हेलो प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं रामचंद्र चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.1 का चौथा और अंतिम भाग करेंगे, जिसमें इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 9 से 11 को हल किया जाएगा। इसके अलावा हमने इस वीडियो के 3 पार्ट पहले कर लिए हैं, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से 8 को सोल्व किया था। किसी कारण से अगर आपने कोई पार्ट देखा नहीं है या आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके संबंधित क्वेश्चन का सलूशन देख लीजिए। आइए स्टार्ट कर लेते हैं इस वीडियो को। प्रश्न नंबर 9 करेंगे सबसे पहले, जिसमें हमें दिया हुआ है त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दो प्रश्न दे दिए। पहले प्रश्न में दिया हुआ है sin A इंटू कोस सी प्लस कोस A इंटू साइन सी, और दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है कोस A इंटू साइन सी माइनस साइन A इंटू साइन सी। तो हमें यहाँ पर इस प्रश्न में ये tan A का मान जो दे रखा है 1/√3, इसकी सहायता से ये दोनों वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो कुछ इसी तरह के क्वेश्चन हमने पहले सोल्व किए थे कि जब हमें कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होता है तो उस त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हम समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं, और दो भुजाएं जब ज्ञात हो जाती है तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं और तीसरी भुजा भी ज्ञात कर लेते हैं। जब तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इतना काम हमने इस क्वेश्चन में करना है। तो हल करते हैं, इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं सोल्व करना। सबसे पहले हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है हमें? हमें ये दिया हुआ है कि tan A का मान 1/√3 है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। अब आप यहाँ से समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात करने के लिए लाल बटा कक्का की हेल्प लोगे। लाल बटा कक्का हमें क्या बताता है कि समकोण त्रिभुज की दो दो भुजाओं के अनुपात के बारे में बताता है, और ये भी बताता है कि वो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, उन भुजाओं का अनुपात। तो पहला L बटा के यानी लंब बटा कर्ण साइन होता है, A बटा के यानी आधार बटा कर्ण कोस होता है, L बटा A यानी कि लंब बटा आधार टेन होता है। तो हमें 10 का मान दिया हुआ है, तो हम इसमें L बटा A यानी कि 10 के बदले में यहाँ पर लिख देंगे L का मतलब लंब और बटा में A का मतलब आधार। लंब बटा आधार का मान हमारे पास आ गया 1/√3। ठीक है, यानी कि समकोण त्रिभुज का लंब और आधार का अनुपात हमें दे दिया 1/√3। तो इसकी आधार पर हम मान लेंगे, माना लंब बराबर तो हो गया 1 के यानी कि के, और आधार हो जाएगा √3 के हमने गुणा में इसलिए लगाया है क्योंकि लंब बटा आधार जो है अनुपात रूप में है। अनुपात का मतलब वो सरलतम रूप होता है, ये सरलतम रूप है, तो इसके गुणा में कुछ ना कुछ नंबर ऐसा होगा कि जो आपस में कट गया था, तो हमने अपनी तरफ से के लगा दिया गुणा में। अब हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हम ले लेते हैं, और समकोण त्रिभुज जो हमारा दिया हुआ है उस समकोण त्रिभुज के आधार पर हम देखते हैं कि ये दो भुजाएं कौन कौन सी होगी। समकोण त्रिभुज का ये वाला जो शीर्ष है उसको हम ए मान लेते हैं, ये बी हो गया और ये हो गया सी। ठीक है, अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये वाली सामने वाली भुजा हो जाएगी कर्ण, और बाकी दोनों भुजाओं में से एक भुजा आधार है और एक भुजा लंब है। तो देखो हमें tan A का मान दिया हुआ है, तो tan A में हम यहाँ से A से देखेंगे तो A के सामने वाली भुजा होगी लंब, सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब, और ये वाली भुजा हो जाएगी आधार। ठीक है, लंब और आधार। अब लंब कितना है? के दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे ब्रैकेट में के, और आधार कितना दिया हुआ है? आधार है हमारे पास √3 के। ठीक है, ये वैल्यू हमें दे रखी है। कर्ण हमें ज्ञात नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस या पाइथागोरस एक ही मतलब है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग बाकी दोनों भुजाएं आधार का वर्ग और लंब का वर्ग दोनों के योग के बराबर होता है। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारे पास है AC, तो यहाँ आ जाएगा AC का स्क्वायर। कर्ण कितना है? AC, तो AC का स्क्वायर। आधार है AB, तो AB का स्क्वायर, और प्लस में लंब है BC, तो BC का स्क्वायर कर दिया। AC स्क्वायर हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है, तो AC स्क्वायर एज इट इज़। AB का स्क्वायर है तो √3 का
अंडर रूट 3 k का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में बी सी का मान है k, तो k का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, अंडर रूट 3k का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो 3k स्क्वायर होएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर तो 3 होता है, और k का स्क्वायर k स्क्वायर, प्लस ये हो गया k स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया ए सी स्क्वायर बराबर 3k स्क्वायर और 1k स्क्वायर 4k स्क्वायर। तो ए सी बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर दी रूट 4k स्क्वायर अंदर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ए सी का मान आ गया 4k का होल स्क्वायर, होल रूट है तो क्या आ जाएगा, 4 का रूट 2 और k स्क्वायर का k, कितना आ गया, 2k आ गया। तो हमने इस तरह से ए सी का मान फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास ए सी का मान हम नोट कर देंगे, कारण हमारा 2k आ गया। अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई हमें। अब हम यहाँ पर साइन ए, कोस सी, कोस ए, साइन सी, इन सारों के मान हम फाइंड करेंगे। अलग अलग पहले मान निकालेंगे, फिर इनमें वैल्यू रखेंगे। तो अगले पेज पे चलते हैं। उससे पहले आप इस पेज का पूरा अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो बच्चों अब हम यहाँ पर निकालते हैं, हमारे पास जो मान है, पहले हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए होता है लंब बटा कर्ण। साइन का फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। लाल बटा कक्का से आप देखोगे तो लंब बटा कर्ण आएगा। तो ए के सापेक्ष लंब, ए के सापेक्ष लंब है बी सी, और कर्ण है ए सी, बी सी बटा ए सी। बी सी का मान है के और ए सी का मान है 2k। तो यहाँ पर k से k कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आएगा इसका 1/2, ठीक है। फिर दूसरा आ जाएगा, इसके बाद हम निकालेंगे मान कोस ए का। कोस ए का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष आधार है ए बी, ठीक है। ए के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण अपनी जगह फिक्स है, ये ए हो जाएगा, इसके सापेक्ष ये वाली भुजा आधार है, और कर्ण है ए सी, ए बी बटा ए सी। तो ए बी का मान अंडर रूट 3k बटा में ए सी का मान है 2k। तो यहाँ पर भी k और k आपस में कैंसिल हो गए और हमारे पास ओनली बच गया यहाँ पर अंडर रूट 3/2। ओके, अब दो वैल्यू हमने निकाल ली, साइन ए निकाल लिया, कोस ए निकाल लिया। अब हम साइन सी और कोस सी वो भी निकालेंगे। तो साइन का फार्मूला फिर से मैंने यहाँ लंब बटा कर्ण लिख दिया, लंब बटा कर्ण। यहाँ पर सी के लिए देखिए लंब क्या होगा, इस सी के सामने वाली भुजा ये लंब है, ठीक है ना। इस कोण के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जो ये वाली भुजा अब लंब बन जाएगी। तो लंब हो गया ए बी और कर्ण हो गया, कर्ण तो ए सी ही रहेगा, कर्ण अपनी जगह नहीं बदलता कभी भी। तो ए बी बटा ए सी, यानी कि ए बी का मान अंडर रूट 3k बटा में ए सी का मान 2k। के और के आपस में कैंसिल हो गए तो हमारे पास आ गया अंडर रूट 3/2। साइन सी का मान ये आ गया। अब लास्ट रह गया इसमें कोस सी। कोस सी, तो कोस का फार्मूला लिखेंगे पहले, तो आधार बटा कर्ण होता है कोस, आधार बटा कर्ण, कोस हो गया। अब आधार, आधार कितना है हमारे पास सी के लिए, इस सी के लिए ये तो लंब है, ये कर्ण है, तो बची हुई भुजा ये वाली भुजा क्या होगी, आधार होगी। आधार हो जाएगी बी सी और बटा में कर्ण ए सी। तो ये आ जाएगा बी सी का मान k और बटा में कर्ण का मान ए सी का मान 2k। तो यहाँ भी k और k आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो बच गया हमारे पास ऊपर 1 बच गया, नीचे 2 बच गया, ठीक है। ये हमने चारों मान निकाल लिए। अब हम इसका पहला पार्ट हल करेंगे, जहाँ पर हमें क्या निकालना है। वापस चलते हैं पिछले पेज पर। हमें वैल्यू जो निकालनी है वो है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो ये हम यहाँ पर नोट करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है हमने निकालनी है वो है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। इसका मान हमने फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आती है इसकी वैल्यू। साइन ए, साइन ए का मान 1/2, फिर इसके गुणा में, यहाँ देखो इसके बाद गुणा का निशान लगेगा। फिर कोस सी, कोस सी का मान भी 1/2 है, तो 1/2 लिख दो। फिर आगे प्लस कोस ए, कोस ए का मान हमने निकाला हुआ है अंडर रूट 3/2, इंटू में इसके साइन सी, साइन सी का मान भी अंडर रूट 3/2 है। आगे हल करेंगे इसे, तो देखो 1 और 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1, नीचे आ जाएगा 2 का 2 से गुणा 4, प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से गुणा 3, और नीचे 2 का 2 से गुणा 4। दोनों के जो हर हैं एक जैसे हैं, एक समान हैं, तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा हर 4, और ऊपर 1 और 3 का डायरेक्ट जोड़ हो जाएगा। तो ये आ जाएगा
4/4, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ गया 1। ठीक है, ये हमारा पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम इसका सेकंड पार्ट है वो भी यहीं पर कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में देखो बच्चों, हमें क्या करना है, हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हमें ज्ञात करना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसका मान हमें फाइंड करना है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कोस ए इंटू में इसके है कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब यहाँ मान रखो, कोस ए का मान देख के लिखेंगे √3/2, फिर कोस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2 और को साइन सी का मान √3/2। इसे आगे हल करेंगे हम, तो हमारे पास ये आएगा √3 का 1 से गुणा करेंगे √3 और बटा में 2 का 2 से गुणा किया 4 माइनस 1 और √3 का गुणा √3 और बटा में 2 का 2 से गुणा 4। दोनों संख्याएं एक जैसी संख्याएं हैं बच्चों, एक प्लस की है दूसरी माइनस की है, तो आपस में ये कैंसिल हो जाएगी, घटाव करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ समझ में आया है। अच्छे से नोट कर लीजिए इसे अपनी नोटबुक में, फिर इसके बाद हम अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आसान सा क्वेश्चन भी है और मुश्किल भी है, दोनों ही तरीके हैं इस क्वेश्चन में। तो पहले आप देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, क्यू कोण क्या है, समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर दोनों भुजाओं का योग 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर है। आगे हमें साइन पी, कोस पी और टेन पी तीनों मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, केवल मान ही ज्ञात करने हैं इनके, साइन पी के, कोस पी के और टेन पी के। आगे कोई और हमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं दे रखा, इस लिहाज से ये क्वेश्चन आसान है। लेकिन इनके मान ज्ञात करने के लिए पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात करनी है, उस लिहाज से ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। शुरुआत करते हैं प्रश्न की, जो हमें दिया गया है वो लिखते हैं। दिया गया है क्या दिया गया है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या दिया हुआ है, कोण क्यू समकोण है। तो कोण क्यू तो क्या है, 90 डिग्री का है, एक तो ये दिया हुआ है। इसके अलावा हमें पी आर और क्यू आर दो भुजाओं का योग भी दे रखा है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, और एक भुजा हमें पी क्यू का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके आधार पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, फिर आगे ये क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। पहले समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। तो बच्चों आप इस डायग्राम में देखिए, हमारे पास ये जो डायग्राम है इसमें हमें एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है और जिसके हिसाब से हमने यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं उसी के हिसाब से यहाँ पर बनाया है। अब आप यहाँ पर देखो, क्यों जो क्यू कोण है वो समकोण है, 90 डिग्री का है। एक भुजा पी क्यू हमें पता है और बाकी दोनों भुजाओं का योग 25 है। अगर योग 25 सेंटीमीटर है तो इसको कैसे लिखेंगे, हम एक भुजा को मान लेंगे कि ये जो पी आर भुजा है ये एक्स है, मान लेंगे इसमें। तो पहले हम यहाँ लिखेंगे माना पी आर बराबर एक्स सेंटीमीटर। पी आर भुजा को हमने एक्स सेंटीमीटर मान लिया, ये कितनी हो गई, एक्स सेंटीमीटर। तो ये वाली भुजा कितनी रह जाएगी, पूरी टोटल इन दोनों का योग 25 था, 25 में से एक्स ये आ गई, तो बाकी जो ये वाली भुजा कितनी बच जाएगी, 25 माइनस एक्स बच जाएगी। ओके, 25 माइनस एक्स ये वाली भुजा हमारे पास बाकी रह गई। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमने इस भुजा को x माना है, तो ये भुजा अपने आप 25 माइनस एक्स हो गई। तो यहाँ पर इसके बाद कोमा लगा के हम लिख देंगे कि हमारे पास जो क्यू आर भुजा है वो हमारे पास आ जाएगी 25 माइनस एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, तीनों भुजाओं के बीच में हम अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके दोनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय नोट करो, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण हमारे पास क्या है, पी आर का स्क्वायर, आधार है पी क्यू और लंब है क्यू आर, इनका भी स्क्वायर हो गया। पी आर का स्क्वायर यानी कि पी आर हमारे पास एक्स है तो एक्स का स्क्वायर, पी क्यू हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर, प्लस
क्यू आर हमारे पास है 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25। और यहाँ पर हमारे पास एक सर्वसमीका है, सर्वसमीका कौन सी है, सर्वसमीका है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है हमारी सर्वसमीका। इसका उपयोग यहाँ पर करेंगे। a की जगह पर 25 आया हुआ है, b की जगह पर x आया हुआ है, तो a स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है, ठीक है। फिर माइनस 2ab, तो 2 का गुणा 25 से करो 50, 50 का गुणा आगे x के साथ कर दो 50x, फिर प्लस बी स्क्वायर, बी का मतलब x है तो x का स्क्वायर। अब x वाली टर्म दूसरी तरफ जाएगी तो ये एक्स स्क्वायर पहले से इधर था, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर के माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 50x इधर के प्लस के 50x हो गए, बराबर में 25 और 625 जुड़ गए 650, ठीक। इसके बाद ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का दूसरा माइनस का है, तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 50x इक्वल टू 650। तो यहाँ से x का मान आएगा 650 बटा 50, 650 की जीरो आपस में 50 की जीरो के साथ कट जाएगी, तो हमारे पास यहाँ पर आगे इसे हल करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 65 में 5 का भाग दे देंगे तो 13 आ जाएगा, x का मान क्या आ गया 13 आ गया, ठीक है। ये हमने x फाइंड किया है। अब हम क्या करेंगे, x फाइंड कर लेने के बाद दोनों अज्ञात भुजाएं पता कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले हमने माना हुआ है कि पी आर बराबर x सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिखेंगे अतः पी आर को हमने क्या माना हुआ है x सेंटीमीटर, तो x का मान तो हमने पता कर लिया, तो ये कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। और दूसरी भुजा क्यू आर का मान माना हुआ है 25 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का मान 13, तो 25 में से 13 घटाएंगे 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों भुजाएं हमें ज्ञात हो गई है, इस त्रिभुज के अंदर हमें दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई है। तो अब हम इसमें ज्ञात करेंगे साइन पी, टेन पी और कोस पी, इनके मान हम आगे फाइंड करेंगे। आप जल्दी जल्दी इसे नोट कर लें अपनी नोटबुक में। तो अब हम निकालेंगे बच्चों इसमें हम साइन पी का मान, इसके अलावा कोस पी का मान, और एक मान हमने टेन पी का भी निकालना है। लाल बटा कक्का की हेल्प लेंगे हम इसमें। लाल बटा कक्का क्या कहता है, आपको बताता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकाले जाते हैं। एल बटा के यानी कि साइन का फार्मूला ये लंब बटा कर्ण, तो यहाँ लिख दो लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब आप इसके लिए देखो लंब क्या होगा, तो P के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो P के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में जो साइड है वो हमारी लंब होती है, तो लंब कितना आ गया क्यू आर। और कर्ण तो ये भुजा फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा पी आर, क्यू आर बटा पी आर, क्यू आर का मान 12 और बटा में पी आर का मान 13, 12 बटा 13, ये हमारा पहला आंसर आ गया। फिर कोस पी निकालेंगे, तो कोस का फार्मूला यहाँ से देखोगे तो आधार बटा कर्ण आएगा, आधार बटा कर्ण। आधार कौन सा होगा पी के लिए, पी के लिए आधार होगा पी क्यू आधार है और कर्ण हमारा पी आर है, पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू का मान 5 और पी आर का मान 13, 5 बटा 13, इसका कोस पी का मान आ गया। टेन पी, टेन होता है एल बटा ए यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो इस P के लिए लंब कौन होगा, P के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड, ये वाली साइड क्यू आर इसका आधार है, सॉरी लंब है, और आधार है पी क्यू आर का मान 12 और बटा में पी क्यू का मान 5, 12 बटे 5 आंसर। तो इस तरह से हमने साइन पी, कोस पी और टेन पी ज्ञात किए। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो आप इसे नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। इसके अलावा वीडियो लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं, इसका अंतिम क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमें कुल 5 प्रश्न दिए हुए हैं और पूछा क्या गया है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर हमें कारण के साथ आंसर बताने हैं इनके, तो एक एक क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे और इसको सोल्व करेंगे। पहला है 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। थोड़ा देखते हैं इस क्वेश्चन को, इसका पहला पार्ट, 10 का मान कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये है इस क्वेश्चन में, और ना 1 हो सकता, 1 से कम होता है, इसमें लिखा हुआ है कि 10 का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करोगे,
इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन को इस समकोण त्रिभुज के आधार पर समझिए। प्रश्न के हिसाब से तो ये लिखा हुआ है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा में आधार, यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए लंब बटा आधार का मान 1 से कम अगर देखा जाए तो कैसे होगा, ऊपर वाला मान छोटा होगा, नीचे वाला मान बड़ा होगा, तभी 1 से कम आएगा ना। ऊपर वाला मान अगर नीचे वाले मान से बड़ा आ जाता है तो वो 1 से तो बड़ा आंसर होगा। ये वाला मान छोटा और ये बड़ा, तो कभी ऐसा संभव है कि हमेशा ही लंब बड़ा रहे, छोटा रहे और आधार बड़ा हो जाए, ऐसा हर बार संभव नहीं होता। ज़्यादातर यही होता है कि लंब चलो मान लो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा ये नहीं हो सकता कि लंब छोटा रहेगा और आधार बड़ा रहेगा। तो ऐसा संभव नहीं है। तो हम इस क्वेश्चन के लिए लिखेंगे, यह कथन या दिया गया कथन असत्य है, दिया गया कथन यह कथन असत्य है। क्यों? क्योंकि tan a का मान tan a का मान tan a का मान समकोण त्रिभुज के लंब तथा आधार के अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर होता है, जिसमें सदैव लंब का मान आधार से कम हो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर बार tan का जो लंब का मान है वो आधार से कम हो, इसलिए ये कथन ही हमारा असत्य हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी का हम करते हैं सोल्यूशन सेकंड, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, कोण ए के लिए मान sec a 12/5, sec a का मान 12/5। चलो ये देखते हैं। sec का फार्मूला क्या होता है, अगर लाल बटा कक्का अप्लाई करें, लाल बटा कक्का यहाँ लिख देता हूँ मैं, sec होता है कोस का उल्टा a बटा k, a बटा k, ये कोस होता है। तो इसका उल्टा k बटा यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो ये कथन सत्य हो सकता है क्योंकि कर्ण का मान हमेशा आधार से बड़ा होता है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखा है, कर्ण बड़ा आधार छोटा। तो यहाँ लिखेंगे यह कथन सत्य है क्योंकि, क्यों सत्य है, क्योंकि sec a का मान समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा, यह कथन सत्य है क्योंकि sec a का मान समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा आधार के अनुपात के बराबर होता है, जिसमें कर्ण का मान सदैव आधार से अधिक होता है, सदैव आधार से अधिक होता है। ठीक है, ये दो कथन हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम इसका तीसरा कथन करते हैं। तो उसके लिए अगले पेज पे चलना होगा हमें, इसे नोट कर लें। इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, कोस ए कोण ए के कोसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तीसरे पार्ट में क्या लिखा हुआ है कि कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट के लिए जो प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होता है वो तो कोसेक होता है बच्चों। कोस ए का संक्षिप्त रूप क्या होता है, संक्षिप्त रूप किसका होता है, ये कोस ए कोसाइन ए का होता है, कोसाइन। ठीक है, तो ये इसका गलत है कथन। तो यहाँ लिखेंगे इसका थर्ड पार्ट, यह कथन असत्य है।
असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि कोस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि कोस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, जबकि कोस ए क्या होता है? कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है ये, ठीक है, कोण ए का कोसाइन होता है ये। इसके बाद इसका अगला पार्ट चौथे पार्ट में लिखा है कोट और ए का गुणनफल होता है। कोट और ए का गुणनफल होता है, यानी कि इनके दोनों के बीच में गुणा का निशान होता है। तो यह देखिए क्या होगा, यह कथन भी क्या होगा? असत्य होगा, क्योंकि गुणा तो होता नहीं है कभी। जैसे साइन 90 डिग्री लिखते हैं तो साइन गुणा 90 डिग्री थोड़ी होता है वो। कोस 90 डिग्री लिखेंगे तो कोस गुणा 90 डिग्री थोड़ी होगा। कोस 18 डिग्री लिखेंगे तो कोस गुणा 18 डिग्री नहीं होता वो एक कोण का मान होता है, और आगे जो शब्द लिखा होता है, जैसे 3 अक्षरों वाला 4 अक्षरों वाला जो भी, वो हमें यह बताता है कि कौन सी भुजाओं का अनुपात है। बस इतना ही है इसमें। तो यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है, क्योंकि क्या होगा? कोट ए में कोट का तात्पर्य समकोण त्रिभुज की स्पर्शज्या का पूरक होता है। ठीक है, अब इसका पांचवा और अंतिम पार्ट है, वो भी देख लीजिए। पांचवें पार्ट में क्या लिखा है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन थीटा होता है L/K, यानी लंब का मान तो 4 है और कर्ण का मान 3 है। तो ये कैसे संभव होगा बच्चों? कर्ण हमेशा तो सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण लंब से तो छोटा हो नहीं सकता, लेकिन यहाँ के हिसाब से तो ये लिखा हुआ है कि लंब का मान कर्ण से बड़ा है, तो ये संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? यह कथन असत्य है, यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि साइन थीटा समकोण त्रिभुज में या समकोण त्रिभुज के लंब तथा कर्ण का अनुपात होता है, जिसमें कर्ण सदैव लंब से बड़ा होता है। ठीक है, लंब से ये क्या होता है? बड़ा होता है। तो इसका मतलब यहाँ तो लंब से छोटा है, तो ये कथन यहाँ पर गलत सिद्ध हो रहा है। तो ये था बच्चों आज का वीडियो, आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।